आप जवाब दीजिए, मैं एक सवाल ऐड कर देता हूं बंगाल के सनातनी भाइयों बहनों और ये ऐड कर देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि संत और मठाधीशों की तुलना माफिया से कर दी गई। अखिलेश यादव जी ने की थी यह टिप्पणी। फिर उसके बाद पिछले साल राणा सांगा को लेकर टिप्पणी की आपकी पार्टी के सांसद ने, अब आपकी यह टिप्पणी आई। मैं फिर कह रहा हूं, यह आपका एक्सपेरिमेंट है 27 के लिए कि पीडीए का नारा बुलंद करना है, सवर्णों को किनारा करो और हिंदुत्व एकता की काट खोजो, क्योंकि हरियाणा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में वो लहर दिखी है, उस लहर का तोड़ आपको नहीं दिखता है। बटेंगे तो कटेंगे के नारे के जवाब में आप लोगों ने कितने ना पोस्टर निकाले भाई। नहीं, एक तो सलम मनी जी बार बार महिलाओं के खिलाफ किसी मेरी टिप्पणी का जिक्र कर रहे हैं, मुझे याद नहीं पड़ रहा क्या टिप्पणी कहना चाहते हैं, या तो बताएं मुझे। मैंने महिलाओं के खिलाफ कभी कोई टिप्पणी नहीं की है, कभी अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया। वो पता नहीं क्या काल्पनिक बातें कर रहे हैं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया और परिवार में नहीं कह सकते। राकेश भाई ना, इसमें महिलाओं का तो कोई जिक्र ही नहीं था, इसमें महिलाओं का तो कोई जिक्र ही नहीं था सलम मनी जी, इसमें महिलाओं को कोई जिक्र ही नहीं था। ये था केवल जातियों पे बने मुहावरे। नहीं नहीं नहीं, जातियों पे बने मुहावरे। आप सुन तो लो, देखो जैसे मैंने शांति से आपकी बात बताया आपने ब्राह्मणों को, इसमें अच्छा तो उसमें महिला नहीं है क्या? जिस शब्द का प्रयोग मैंने नहीं बताया, शब्द का आपने प्रयोग किया मैंने नहीं बताया, मैंने उसकी अपमान नहीं है क्या? मैंने उसकी निंदा की है, जो भी है जी। अच्छा आप सुन तो लें, कृपया सुन तो लें। देखिए सुनिए, विषय केवल जातियों पे बनी मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियों का था, महिलाओं का कोई विषय नहीं था। नंबर एक बात। दूसरी बात, अब कमियां जो गिन के ये कमियां बताई जाए कि नहीं समाजवादी पार्टी के लोग ही अब ऐसा शो किया जाए कि नहीं ये तो हिंदू ही नहीं है। हम हिंदू नहीं है क्या? हमारे घर में सारे हिंदू संस्कार नहीं होते क्या? हमारे सारे तीज त्यौहार, हमारे शादी विवाह क्या हिंदू संस्कृति के अनुसार नहीं होते? हम सारे उनका पालन नहीं करते क्या? सारे तीज त्यौहार मनाते नहीं हैं, सारे पूजा पाठ नहीं करते? आप जो कह रहे थे कि मैं मंदिर नहीं जाता, मैंने ये नहीं कहा कि मैं मंदिर नहीं जाता, मैंने कहा आमतौर पे मैं नहीं जाता, मैं ज़्यादा पूजा वूजा करता नहीं हूँ। और इसमें किसी को खराब लग रहा हो तो मैं तो एक सच बोल रहा हूँ। अब मंदिर तो स्वामी दयानंद भी नहीं जाते थे, तो आप दयानंद जी को हिंदू नहीं मानेंगे क्या? दयानंद जी तो मूर्ति पूजा नहीं करते थे। और हमारे समाज में, हमारे हिंदू समाज में ऐसे बहुत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने कई चीज़ों का खंडन, राम मोहन राय जी ने सती प्रथा का विरोध किया, तो क्या उन्हें हम हिंदू नहीं मानेंगे? तो सामाजिक बुराइयों पे बोलना या सामाजिक रूढ़ियों के खिलाफ या अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज उठाना एक अलग विषय है। उसे आप सनातन से और हिंदू से और ब्राह्मण से मत जोड़िए, कृपया मेरे निवेदन है। फिर वो जो लोगों मतलब उसमें जो गलत बातें आ जाती हैं सामने, उसमें आपको भी बोलना चाहिए, हमें भी बोलना चाहिए, जो हमारे समाज में और हर समाज के व्यक्ति को बोलना चाहिए। विभिन्न समाजों में जो समय के साथ बुराइयां आ गई हैं, उन बुराइयों के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए, अपने लोगों को जागरूक करने के लिए सबको बोलना चाहिए। समाज सुधार की बात सबको करनी चाहिए। तो आप ऐसा नहीं है हर चीज पर रोक लगा दोगे, भाई हम बोलेंगे नहीं या ये नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ, बार बार दोहरा रहा हूं कि मैं ब्राह्मण समाज के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं, एक रत्ती भर भी नहीं हूं। और मैंने ब्राह्मण समाज नहीं भाटी जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा है सर। न कभी सवाल ये कि पिछले साल ये दिल से कह रहा हूं, ठाकुर समाज को लेकर बातचीत, राणा सांगा पर टिप्पणी, इस साल ब्राह्मण को लेकर बातचीत। तो मैं यही तो पूछ रहा हूं कि ये एक्सपेरिमेंट है क्या? समाज को लेकर इटावा में कथावाचक को लेकर जो विवाद हुआ, उसमें भी एक विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई, जबकि वो पहचान का संकट था और पहचान के संकट की वजह से विवाद खड़ा हुआ। अब आप देखिए, अब आप इसके लिए भी हम ही दोषी हैं कि यादव कथावाचक की चोटी काट ली गई और उसके ऊपर पैसा नहीं, किसने? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दोषी हैं, लेकिन सर बवाल काटा गया ना, जबकि ये दिक्कत ये थी पहचान की। बहुत सारे कथावाचक हैं जो यादव समाज से हैं। उनके खिलाफ हाँ तो आप उनके खिलाफ बोलिए ना, जिन्होंने ये अपमानजनक कृत्य किया था, जिन्होंने उसकी चोटी काटी। नहीं, हमने तब भी बोला था, आज भी बोल रहे हैं भाटी जी, से पिटाई की। मैं तो ये संजोग या प्रयोग पर सवाल पूछ रहा हूं। जमीन चटवाई थी, ये संजोग या प्रयोग पर। पिछले साल ठाकुर समुदाय, इस साल ब्राह्मण समुदाय। नहीं, हमारा कोई प्रयोग नहीं है। समाजवादी पार्टी हिंदू धर्म का पूरा पालन करती है, सम्मान करती है, ब्राह्मण समाज का पूरा सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी में कई वरिष्ठ नेता, सम्मानित ब्राह्मण नेता हैं। हाँ। जनेश्वर मिश्र जी जैसे हमारे आदर्श रहे हैं। हाँ। ये कहना बिल्कुल गुमराह करने वाला है कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण विरोधी है। हाँ। या हिंदू विरोधी है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं अपनी ओर से बार बार ये कह रहा हूं कि मैं ठीक है भाटी जी, एक बात बताइए, हाँ, आपकी जो पीडीए की परिभाषा, आपका जो सबसे बड़ा सियासी नारा अगले साल के लिए, उसमें मेरे जैसे लोग कहां टिकते हैं उस परिभाषा में? नहीं, अगर आप
पीड़ित हैं, दुखी हैं और अपमानित हैं। अगर आपके साथ कोई अन्याय हुआ है तो आप भी पीडीए का हिस्सा हैं। मान लीजिए मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, श्री अखिलेश यादव, मान लीजिए मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ तो भी मैं आपकी प्लानिंग में कहीं नहीं हूं, समाजवादी पार्टी की प्लानिंग में। नहीं, प्लानिंग अगर विकास की योजनाएं होंगी तो सबके लिए होंगी, लेकिन मदद तो उनकी की जाती है जो पीड़ित होते हैं, जो जिनके साथ अन्याय हुआ होता है। मदद तो उनकी की जाती है। पीडीए का फुल फॉर्म बता दीजिए। अन्याय नहीं हुआ उसे मदद की क्या जरूरत है? पीडीए का फुल फॉर्म बता दीजिए। वो तो अपना सम्मान। पीडीए का फुल फॉर्म नहीं, बहुत ईमानदारी से, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, पीड़ित, दुखी और अपमानित, सामान्य वर्ग के पीड़ित, दुखी और अपमानित लोग, ये सब मिलकर पीडीए बनाते हैं। ये ए वाला चेंज क्यों करते हैं? ये सब मिलकर पीडीए बनाते हैं। ये ए वाला चेंज क्यों करते रहते हैं? अखिलेश यादव तो एक रथ पर सवार थे, उसमें ए फॉर अल्पसंख्यक ही लिखा था और अल्पसंख्यक के आगे भी धर्म विशेष का नाम लिख दिया था। ना अरे आप कहेंगे दिखा दूंगा, आदिवासी भी है, अल्पसंख्यक भी है, आधी आबादी भी है। नहीं, आप कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा। चलो, कहीं गलती हो गई, लिखने वाले से गलती हो गई होगी कहीं, मान लेता हूं मैं आपकी बात। आप वरिष्ठ मणि जी, लिखने वाले से गलती हो गई। एक ही परिभाषा बार बार बदल रही है, सपा कंफ्यूज है, उसमें अल्पसंख्यक को रखा जाए, आदिवासी को रखा जाए, या फिर आधी आबादी को रखा जाए, या फिर अपमानित अन्याय जिसके साथ हुआ उसको रखा जाए। देखिए, सर्वाधिक अपमान और अत्याचार तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, किसको नहीं पता। अब राजकुमार भाटी साहब लेखक भी हैं, अच्छे विचारक भी हैं। बहन मायावती जी का दोष क्या था, जरा मुझे बता दीजिए। एक दलित परिवार से, अनुसूचित परिवार से निकली हुई एक महिला जो राजनीति में अपने मेहनत से, अपने संघर्ष से आगे बढ़ रही है, यही अपराध था मायावती जी का। और किस प्रकार से उनकी हत्या करने का प्रयास किया गया, तो अपमानित कौन हुआ? अनुसूचित समाज की एक बेटी जो आगे चल के मुख्यमंत्री बनी। अपमानित करने वाले लोग कौन थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सबको पता है, समाजवादी पार्टी। आप जरा मुझे बताइए कि अगर आप बात करेंगे आधी आबादी की, सबसे ज्यादा अपराध किसके साथ हुए उत्तर प्रदेश में? जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कितने दंगे हुए। पश्चिम उत्तर प्रदेश से राजकुमार भाटी साहब आते हैं, वहां पर दो भाई अपनी बहन को बचाने गए और जाट समाज के सचिन और गौरव उनकी बहन के साथ रोज कट्टरपंथी वहां छेड़खानी करते थे। अपनी बहन को बचाने गए, दंगा किया, लिंच कर दिया, मार दिया उनको। और दंगे उत्तर प्रदेश में हुए। मारा कौन गया? जाट मारा गया, गुज्जर मारा गया, पिछड़ा मारा गया, अनुसूचित मारा गया। और आजम खान साहब की ताकत उस पूरे दंगे में सबको नजर आई। तो आधी आबादी के साथ क्या हुआ? उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ क्या हुआ? उत्तर प्रदेश का जो वंचित समाज है उसके साथ क्या हुआ कि काशीराम जी के नाम पर कोई जिला बना, रातों रात कालिक पोत दी गई समाजवादी पार्टी की सरकार में। कोई अगर पार्क बना, मेडिकल कॉलेज, कन्नौज का मेडिकल कॉलेज, बाबा साहब के नाम पे, काशीराम जी के नाम पे, बहन मायावती जी की तो मूर्ति तोड़ दी लखनऊ के भीतर। यह है समाजवादी पार्टी। तो किसके साथ अपमान हुआ, किसके साथ अत्याचार हुआ, कौन उत्पीड़ित हुआ और किसकी सरकार में हुआ, ये उत्तर प्रदेश के लोग खूब समझते हैं, खूब जानते हैं राजकुमार भाई। और इसीलिए लगातार 2 बार से आप सत्ता से बाहर हैं। इसलिए आप कोशिश करते हैं, आप इसलिए प्रयास करते हैं कि इनको बांटो और इनको बांटो और उसके बाद चरमपंथियों को छोड़ दो कि इनको काटो। वो फॉर्मूला चलने वाला नहीं है। बाबरी मस्जिद का मुकदमा जो लड़ते थे जफर याब जिलानी, वो बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ते थे कि बाबरी को रिस्टोर किया जाए। उनको आप तनख्वाह देते थे और राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे, मतलब राम भक्तों के लिए गोलियां। और बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ने वाले जफर याब जिलानी को राज्य मंत्री का दर्जा और उनको जो है सरकारी पेंशन, सरकारी तनख्वाह, कोठी और गाड़ी। ये तो आपकी नीति थी और इस नीति ने आपको हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश से बाहर कर दिया। मेरा सिर्फ एक अनुरोध है कि अगर आपको ब्राह्मणों को लेकर, आपके मन में ब्राह्मणों को लेकर और हिंदुत्व के उपासकों को लेकर, सनातनियों को लेकर कोई आपके मन में जहर है तो बैठ लीजिए, हम आपके साथ संवाद करेंगे, साथ में एक प्लेट में बैठ के भोजन करेंगे। आप जिसके साथ बोलेंगे उसके साथ भोजन करेंगे, लेकिन बांटिए मत। कृपा करके इस देश को और समाज को बांटिए मत। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग आपके ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, उनको आप आगे करके जो करना चाहते हैं उसको करिए मत। ऐसे बहुत से नाम एक बात मुझे नहीं समझ में आई, आप तो बड़े विचारशील हैं, बहुत सोच समझकर बातें करते हैं, मैंने यदा कदा ही आपको आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए देखा है। लेकिन एक बात मुझे नहीं समझ में आई, कुछ दिन पहले तक आप लोग बीजेपी को ब्राह्मण विरोधी बता रहे थे, अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया तो उनके सारे आप लोग अपनी चुनावी एजेंडा सेट कर रहे थे। ठीक है, करना भी चाहिए, लेकिन वही अलंकार अग्निहोत्री आपके खिलाफ आज धरने पर बैठ गए। वही नैरेटिव आज आप पर लग गया कि आप ब्राह्मण विरोधी हो गए। आपको इस तरीके के बयान या मुहावरा जिक्र ही करने की क्या जरूरत थी सर? नहीं पता था कि बवाल होगा, या तो मन में कुछ हो? नहीं, उसमें नहीं उसे पूरा नहीं सुना गया, इसलिए गलतफहमी में बैठे हैं जो भी विरोध कर रहे हैं और जो धरना कर रहे हैं। और अब काफ़ी लोगों की समझ में आ गया है और मुझे पता होता कि ये ऐसे
क्लिप काट के बवाल होगा तो मैं नहीं बोलता, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। लेकिन अभी सलम मनी जी जिक्र कर रहे थे गेस्ट हाउस कांड का। गेस्ट हाउस कांड में बहन मायावती जी अखिलेश यादव जी को सभी आरोपों से मुक्त कर चुकी हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर खुलेआम कहा है, मीडिया के सामने कहा है कि अखिलेश यादव जी उसमें उनका कोई दोष नहीं है। उस समय वो राजनीति में भी नहीं थे और हाँ, तो उनको उनके ऊपर आरोप लगाना, लेकिन सलम मनी जी और उनकी पार्टी इस विवाद को जिंदा रखना चाहती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने के बाद अयोध्या विवाद खत्म हो गया, बाबरी मस्जिद का विषय खत्म हो गया, लेकिन इन्होंने अपना एक आदमी पश्चिम बंगाल में भेज दिया, उसे पैसे दे दिए कि तुम बाबरी मस्जिद के मुद्दे को जिंदा करो। तो भारतीय जनता पार्टी विवादास्पद मुद्दों को जिंदा रखना चाहती है। इस पर कुछ कहना इसलिए बार बार इस तरह के आरोप लगाते हैं भाटी जी। और मुद्दा तो सर अयोध्या का भी खत्म हो गया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, लेकिन क्या आप लोगों ने खत्म मान लिया? क्या जाकर राम मंदिर के दर्शन कर लिए? कितने नेता आज भी ज्यादा कदा बोलते रहते हैं। हमने मान लिया था, नहीं माना ना सर, होता तो अब तक जाकर दर्शन कर चुके होते। मोर्च तो नहीं निकल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही विवाद सर बोलिए। नहीं हमने हाँ सुप्रीम कोर्ट का हाँ बोलिए शलभ जी बोलिए। नहीं देखिए, राजकुमार भाटी भाई कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए हमने क्या कहा। मैं कहना नहीं चाहता हूं, शब्द दोहराना नहीं चाहता। राकेश भाई आपको संभवतः समझ में आ रहा होगा। राजकुमार भाई आपने जो तुलना की है, और भले किसी श्लोक के माध्यम से की, भले किसी दोहे के माध्यम से की, लेकिन उस तुलना में आप ब्राह्मणों की तुलना किससे कर रहे हैं वो शब्द मैं नहीं बोलना चाहता। क्या नारी शक्ति का अपमान नहीं है? छोड़िए ब्राह्मणों की बात, आप छोड़ दीजिए। हम लोग तो अपमान सहने के आदी हो चुके हैं और अपमान का जवाब अपने तरीके से देते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से देते हैं। लेकिन आपने तुलना जिनसे की है वो क्या है? नारी शक्ति के बारे में इस प्रकार के शब्द, और वो भी राजकुमार भाटी जैसे राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जिनको हम लोग मानते हैं कि ठीक है वैचारिक मतभेद हमारे हो सकते हैं, लेकिन क्या वो शब्द जिससे आपने तुलना की है वो शब्द क्या सभ्य समाज के शब्द हैं? क्या महिलाओं के लिए उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना भी, और अगर किसी कभी हुआ है किसी कालखंड में, तो भी हमें या आपको क्या इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? इसलिए मैंने कहा कि केवल बात जाति की नहीं है, केवल किसी समाज की नहीं है, हिंदुत्व की नहीं है, महिला शक्ति का भी जो अपमान हुआ राजकुमार भाई, मुझे लगता है कि ब्राह्मण समाज तो उदार समाज है, उसको आपसे कोई नफरत नहीं होगी, वो आपको समझाने की कोशिश करेगा और देर सवेर आप देखिएगा आप भी आएंगे, स्वीकार करेंगे। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग स्वीकार किए जिन्होंने शुरू में विरोध किया, जाके रामलला के सबसे पहले दर्शन किए, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि वहीं पर कल्याण है, प्रभु श्री राम के चरणों में कल्याण। आप भी आएंगे। जो है राजकुमार भाटी जी की सफाई में दम है, मुझे लगता है कि आपको नारी शक्ति से भी माफी मांगनी चाहिए। हमने दोनों पक्ष सामने रख दिया। 27 बहुत दूर नहीं है, इसकी चर्चा फिर यदा कदा होती रहेगी और जनता तय कर देगी भाटी जी कि किसकी नीयत में खोट था, किसकी नीयत साफ थी। बहुत सारे नतीजे लोकतंत्र में जनता के दरबार से तय होते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।